देखो बच्चों, आज क्लास 12th इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वीडियो नंबर 3 बना रहा है बच्चों। इसको ध्यान से समझना और ऐसा समझा देंगे कि फिर तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी बोर्ड तक। अगर ध्यान से याद रखेगा तो लाइफ टाइम याद रहेगा, ये गारंटी है। तो यानी इसमें देखो क्या है, तो ये क्लास 10 हम 10th में आते हैं। क्लास 10th में क्या है, साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ वन बाई, ये क्या होता है, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यानी साइन थीटा को 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ये बात तो क्लियर है, ये क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो यहां भी क्या है, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल वैसे नहीं चलेगा। इसका रेसिप्रोकल कैसे चलेगा, तो साइन इनवर्स अगर हम 1/x लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स x। अब ऐसा क्यों चलेगा रेसिप्रोकल का रूल, ये बात को समझो बच्चों, ठीक है ना। कोई मुश्किल काम नहीं है, तो मुश्किल काम नहीं है तो देखो हम काम समझा रहे हैं। ये क्या है, यहां से शुरू करते हैं बच्चों। लेट कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया बच्चों। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें x की वैल्यू कोसेक थीटा, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोसेक थीटा है, रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है, 1 बाई साइन थीटा, ये 1 साइन थीटा के इक्वल आएगा। जब साइन थीटा ये आएगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पर राइट हैंड में ले जाएंगे साइन को, साइन इनवर्स आएगा यहाँ पर 1 बाई एक्स आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हम देखते हैं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, दोनों इक्वेशन को। ये भी थीटा है, इट इज ऑल्सो थीटा, दोनों वैल्यू क्या बता रहा है, थीटा बता रहा है। तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो हम लिख सकते हैं, तो आराम से लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाई एक्स की जो वैल्यू है, यानी इसका मतलब कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल आएगा। ये हमने फर्स्ट को प्रूफ कर दिया और इसी फॉर्मूले को यहां पर लिखा हुआ है। अब बच्चों ये बात ध्यान रखना, कंडीशन कंडीशन कंडीशन, बिना कंडीशन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं अप्लाई कर सकते हमेशा। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन किसका है भाई, तो कोसेक एक्स देखो यहां लिखा हुआ है, इसका डोमेन है। क्या डोमेन होता है इसका, इसका डोमेन होता है, याद करो, ये एक्स इज मेंबर ऑफ माइनस अनडिफाइंड टू 1 ब्रैकेट क्लोज यूनियन 1 टू अनडिफाइंड, ये क्या होता है, कोसेक इनवर्स में इसका डोमेन होता है। तो जो वही बात यहां लिखा हुआ है, देखो बिल्कुल सेम बात लिखा हुआ है, बस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। सिमिलरली कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक, क्लास 10th, और इस क्लास 12th में क्या करना है, रेसिप्रोकल कैसे करना है, कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। यहां पर एक ध्यान रखना है, बिल्कुल उसी फॉर्मूला को चेंज किया हुआ है, क्लास 10th वाले फॉर्मूले को। टेन इनवर्स एक्स, यहां पर थोड़ा सा बच्चों ट्रिक है, और ये ट्रिक 12th क्लास में ज्यादा समझना नहीं है एनसीईआरटी में। ये टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल तो होता है, ये बात तो सही है सर, लेकिन ये पॉजिटिव के लिए होता है। निगेटिव के लिए अगर वैल्यू निगेटिव दिया हुआ है, यहां पर एक्स की वैल्यू निगेटिव है, तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स लेस देन 0। ये ऐसा क्यों होता है, हमने पूरा एक्सप्लेनेशन जेईई मेंस में पढ़ाया है, उसका जेईई मेंस का जो क्लास है उसमें पढ़ाया है। तो इसको ध्यान रखना कि फिलहाल 12th क्लास में तो हमको याद करना है, बस, इससे ज्यादा नहीं। देखो थ्योरी समझ लो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता है, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए टीचर की जरूरत नहीं होती। ऐसे तो ईमानदारी से पढ़ो, टीचर की जरूरत भी नहीं होती, अपने अपने आप समझ ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हमारा वीडियो देख लेगा तो जल्दी से सोल्व हो जाएगा, समझ में आ जाएगा फटाफट। तो ये 3 फॉर्मूले तो हो गया बच्चों, यहाँ काम इसका हो गया खत्म। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, साइन, ये भी 3 फॉर्मूले है यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, एक कंप्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन होता है। ये क्या है, कॉट इनवर्स एक्स किसके साथ होता है, तो ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, फिर 10th क्लास की बात कर रहे हैं बार बार, इसलिए कि वही फॉर्मूला है। तो क्या लिखा हुआ है पर, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, ये कॉस थीटा का इक्वल होता है। तो जब हम इसको इनवर्स में अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, कंप्लीमेंट्री रिलेशन है। यहाँ इस पर आ जाओ, तो कॉट पाई बाय 2 माइनस 90 माइनस थीटा, मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, साइन थीटा पढ़ा है, इसी को पाई बाय 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर 90 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर पाई बाय 2 लिखा हुआ है। तीनों फॉर्मूला वही है, लेकिन इसका कंडीशन याद रखना पड़ेगा।
कंडीशन क्या है, एक्स का कंडीशन क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, वही कंडीशन लिखा हुआ है। इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसका डोमेन है वही वही कंडीशन वही होता है, लेकिन हम इसका एक प्रूफ बता देते हैं। देखो भाई, एक प्रूफ बताएंगे, बाकी दो अपने आप निकाल लेगा। तो इसमें दोनों तीनों में से कोई कर लो, कौन सा करे हमारे डिसीजन है ना। तो चलो हम ये फॉर्मूला नंबर 2 पर आते हैं। एक ही बताएंगे बच्चों बस, ठीक है ना। तो फॉर्मूला नंबर 2 में देखो, यहां पर ध्यान से इसको मान लेंगे थीटा। क्या मान लिया हमने, थीटा। तो लेट, इसको लिखेंगे लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। लेट ले लिया सर। अब इसको उधर ले जाते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां पर कॉट थीटा आ गया। अब एक कॉट थीटा क्या करेगा सर, तो ये 10 में बदल देंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लास टेंथ में क्या लिखते हैं यहाँ पर 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है सर। ये क्लास 10th की बात बता दी आपने, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं इनवर्स में, ये उल्टा पुल्टा काम करते रहना है, आंसर अपने आप आएगा बच्चों। तो इसको इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, लेफ्ट हैंड में लाने पर टेन इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या बच रहा है पर पाई बाई 2 और माइनस थीटा आ गया बच्चों, माइनस थीटा। तो ये थीटा को इधर ले आते हैं और थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा थीटा की वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स। तो ये आकर के लेफ्ट हैंड में इधर चला जाएगा बच्चों, और ये थीटा पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो थीटा क्या है हमारा, ये कॉट इनवर्स एक्स है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, पाई बाई 2 आ गया। बस कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साइन, अगर ये पूछे हम तुम लोग से कि टेन इनवर्स 13/17 प्लस कॉट इनवर्स 13/17, इसकी वैल्यू बताओ, जो मर्जी लिख देंगे यहाँ पर। रियल नंबर है डोमेन, यहाँ पर रियल नंबर क्या डोमेन, इसका रियल नंबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, पाई बाई 2 आएगा, करके देख लो, ठीक ना। अगर इस पर तुमको कोई कंफ्यूजन है तो जीरो पर आ जाओ। टेन इनवर्स 0 और प्लस कॉट इनवर्स 0, तो ये क्या होता है, तो देखो जरा यहाँ पर हमने दोनों 0 0 लिख दिया। तो ये क्या होता है, ये टेन नंबर 0 कब आता है यहाँ पर, तो ये आता है पाई बाई, ये कितना है यहाँ पर, तो आएगा टेन नंबर 0 0 होता है बच्चों, 0, ठीक है। और ये क्या होता है, तो ये होता है पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 आ गया, तो दोनों को ऐड करें पर पाई बाई 2 आएगा। तो इसमें क्या समझाना बताओ, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन है। अरे 11th 12th क्लास तो बिल्कुल आसान है, तभी बच्चे कितने कितने बच्चे फेल भी होते हैं। इसलिए तुम लोग कोशिश करो कि 100 आउट ऑफ 100 लाने की ट्राई करो, या आने पर देखो। हमें आज इसलिए ज्यादा इसमें डीपली नहीं पढ़ाया है। तो देखो हमारे पास 3 फॉर्मूले हो, 3 फॉर्मूले ये आ गए, ठीक ना, 6 फॉर्मूले हो गए बच्चों। अब हम आते हैं इस नेक्स्ट फॉर्मूले पर, इसके बाद फिर आएंगे क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कंडीशन है। कंडीशन क्या होता है, देखो कैसे याद रखेंगे कंडीशन को। सब में एक कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, ध्यान से देखो। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब नीचे वाली वैल्यू यानी 1 माइनस टेन एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए। यानी माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। यानी इट मीन्स एक्स वाई इज मस्ट बी लेस देन 1। वही कंडीशन को उठा करके आने की, सेम कंडीशन इसमें आओ। कंडीशन कंडीशन क्या है इसका, तो 1 प्लस एक्स वाई, यहां पर आप दूसरा आएंगे, यहां पर 1 प्लस एक्स वाई ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये प्लस आएगा यहां पर, तो यहां पर माइनस साइन हटाएंगे तो देखो यार इसका इक्वलिटीज नहीं हट रहा है भाई, इक्वलिटीज तो इसका चेंज नहीं हो रहा है, वहां पर चेंज हो गया था। मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन -1, तब ये वैल्यू पॉजिटिव बना देगा, फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। जहां उल्टा पुल्टा काम किए, कंडीशन नहीं देखे, फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा फिर। लेकिन सीबीएसई में ऐसा आएगा ही नहीं, सब खुशी की बात तो ये है। तो यहां पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और इक्वल टू ये फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूले को हम एक प्रूफ बता देते हैं, बस एक का प्रूफ बताते हैं। एक प्रूफ बताने के बाद बाकी तीनों का प्रूफ बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसा एक का बताएंगे वैसा तीनों का होगा।
तो फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए बच्चों हमको आना पड़ेगा क्लास 11th में। तो क्लास 11th में अपना दिमाग लगाओ, और ये क्लास 11th में फॉर्मूला में दिमाग लगाते हैं तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे। इसकी वैल्यू होती है tan a प्लस tan b होती है वैल्यू इसका tan b अपॉन 1 माइनस tan a और इंटू tan b। ये क्लास 11th का हमने दिमाग लगा दिया। अब क्या करेंगे दिमाग लगाने के बाद? सर ये भी सोच रहा होगा, तो देखो tan a को मान लो x और tan b को मान लो y। हमने क्या मान लिया? तो ठीक है, मान लिया, हमने लिख दिया। फिर तो tan a को हमने कितना मान लिया? tan a को मान लिया x और tan b को मान लिया y। tan b को क्या मान लेंगे? y मान लिया बच्चों। y मान लिया, तब इसका हम देखो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, मान लिया, यहां तक मान लिया, तब आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं है बच्चों, देख लो यहां पर। तो ये मान लिया तो मान लिया। अब इस जो मान लिया इसकी वैल्यू डालो इसमें, ठीक है ना, जो हमने लेट किया। तो लेट करने पर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर tan आ जाएगा, यहाँ लेफ्ट हैंड में a प्लस बी ही दिख रहा है, तो ये जो लेट किया है उसको हम यहां डालेंगे, तो x आ जाएगा प्लस y आ जाएगा अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई आ जाएगा। ये भी बात क्लियर है। तो इस जो tan है, सिंपल tan है, उसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा? इनवर्स बनेगा। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? a प्लस बी की वैल्यू tan इनवर्स में आएगी। tan इनवर्स क्या लिखें यहाँ पर? x प्लस वाई लिखेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन a प्लस बी आ गया। a क्या होता है बच्चों? तो a देखो यहां से क्या आता है, a की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर? a की वैल्यू आ रहा है tan इनवर्स x आ गया बच्चों, और b की वैल्यू क्या आएगा इसका? tan इनवर्स y आ गया। बिल्कुल साफ दिख रहा है। जब दिख ही रहा है तो यहां पर हम वैल्यू डाल देंगे, और जैसे यहां पर हम वैल्यू डालेंगे तो ऐसे ही हमारा प्रूफ हो जाएगा। tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y की जो वैल्यू है इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा इसका? x प्लस वाई अपॉन x 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला है तुम्हारा। So there are three different formula. All the formula can be simplified, can be proved by using same method. There is no different method. याद रखना इसका। और ये कंडीशन कैसे याद रखने का ट्रिक मेथड है बच्चों? तो यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू को देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव कंडीशन है। लेकिन ये जो कंडीशन है ये जो है किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। यहाँ पर एक होता है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 होता है। इसको हमने ऐसा पूरा डिस्क्राइब करेंगे उसमें जेई मेंस में। फिलहाल इसको ये दिमाग में याद रखो। अब इसके बेस पर हम कोई भी फॉर्मूले को आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले 3 फॉर्मूला और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बस। आज की क्लास में 3 फॉर्मूला और पढ़ते हैं। 3 फॉर्मूला क्या है? इसी पर दिमाग लगाओ, दूसरे फॉर्मूले पर नहीं, इसी फॉर्मूले पर दिमाग लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले पर दिमाग लगाते हैं तो क्या लिखते हैं? tan इनवर्स x, देखो यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू हमने क्या लिखा बच्चों? tan इनवर्स यहाँ पर x लिखा हुआ है और प्लस tan इनवर्स, ये सॉरी गलत लिख दिया हमने। tan इनवर्स क्या लिखा है यहाँ पर? tan इनवर्स x प्लस y लिखा हुआ है बच्चों अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिखा हुआ है। बात सही है, बिल्कुल क्वेश्चन होता है। अगर हम इसमें क्या करते हैं, x और y दोनों को इक्वल कर देते हैं, मतलब y के जगह पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? x को चेंज कर दिया। तो क्या क्या बनेगा लेफ्ट हैंड में? देखो ये tan इनवर्स x बनेगा लेफ्ट हैंड में, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा इसका? 2x आ जाएगा x बाई एक्स और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन हो गया। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला बन गया क्या? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है बच्चों? tan इनवर्स कितना लिखेंगे यहाँ पर? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन इसका कंडीशन होता है। सर कंडीशन कहां गया? कंडीशन अब अपना दिमाग खर्च करेंगे थोड़ा सा। क्या खर्च करेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल, क्या बताया था हमने? ग्रेटर देन 0 बताया था। यानी देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 आएगा। बाय अप्लाइंग बेबी कर्व मेथड तो x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। बेबी कर्व मेथड क्या कहता है? तो यानी x की वैल्यू एक माइनस 1 और एक वैल्यू आएगा 1। इसको बेबी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों
तो ये बताएगा लेस देन जीरो निगेटिव, मतलब निगेटिव देखो यहाँ पर आ रहा है, ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कंडीशन इसका यहाँ है x की वैल्यू क्या होना चाहिए, देयरफॉर x इज लेस देन 1 नॉट इक्वल टू 1, ये बात याद रखना, बट ग्रेटर देन -1 नॉट इक्वल टू -1, उससे ग्रेटर और उसके बीच की सारी वैल्यू इसमें लाइज होगा, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा अप्लाई कर देंगे, 10th क्लास में कंडीशन दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं तब भी अप्लाई कर देना चलेगा, क्योंकि आना ही वही है, उससे ज्यादा सिलेबस में पढ़ने के लिए नहीं है। नहीं है तो ठीक है भाई, बात अच्छी बात है, यहां तक समझ लो, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब बिल्कुल हम आसान तरीके से समझा रहे हैं बच्चों, और आराम आराम से आधा घंटा पढ़ते जाओ, हाफ आवर 30 मिनट 35 मिनट, और इसके बाद वीडियो देखो, क्वेश्चन सोल्व करो। अरे नहीं कैसे सोल्व होगा भाई, ठीक है ना, बिल्कुल सोल्व होगा। इसलिए जरा इसको 2 मिनट देखो, मैं भी 1 मिनट 2 मिनट देखो। कौन अभी ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, तो देखो इसी से रिलेटेड 3 फॉर्मूले और है, इसी से रिलेटेड। एक फॉर्मूला देखो तो हमने बता दिया भाई, ये अभी जस्ट बताया, ठीक है, प्रूफ करके बताया, सब कुछ बता दिया। इसमें देखो 2 फॉर्मूला और है, इसको अगर tan इनवर्स x इज आल्सो इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। कंडीशन क्या है इसका, मॉड x, जो x की वैल्यू है साइन में क्या होता है, -1 से 1 के बीच में लाइज करता है, तो ये कंडीशन वहां इसका डाला हुआ है। ये कंडीशन क्या है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो हम इस फॉर्मूला में से किसी एक को फिर प्रूफ कर रहे हैं। इसको फॉर्मूला नंबर 3 तो हमने प्रूफ कर दिया पहले, ये बच गया 2 और ये बच गया 1, तो इसमें से क्या करो, एक फॉर्मूला प्रूफ करो। एक फॉर्मूला प्रूफ इसलिए बता रहे हैं कि इसके बेस पर भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से हम सोल्व कर देंगे, फटाफट फटाफट सोल्व कर देंगे। तो देखो यहां पर क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, इसको अगर हमको प्रूफ करना है बच्चों, तो प्रूफ करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे इनवर्स आसान कहां लिखा हुआ है, क्या क्या पता करना है, सबसे आसान इनवर्स कहां लिखा हुआ है। तो ये देख रहे हैं सर, यही तो सबसे आसान हमको दिख रहा है, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो यहीं से क्वेश्चन को सोल्व शुरू कर दो। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 12th का सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान पॉइंट, किसी को अगर ये क्या करना है, ये मारना पीटना है, तो सबसे उसका क्या लड़ाई झगड़ा ऐसे नहीं किया जाता, उसका देखा जाता है भाई वीक पॉइंट कहां पर है, सबसे कमजोर पॉइंट कौन सा है उसका, ठीक है, उसी पॉइंट पर बार करो, ठीक है। तो इसका सबसे कमजोर पॉइंट देखो हमको ये वाला मिल गया, इसी पॉइंट पर हम बार करते हैं, देखो तो सोल्व नहीं होता है, तो ये क्या होगा इसका, तो ये लिखते हैं 2 tan इनवर्स x, ये हमारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कहां से किया है, यहाँ इस वाला पॉइंट से। तो लेट tan इनवर्स x को हमने क्या मान लिया बच्चों, tan इनवर्स x को थीटा मान लिया, सबसे कमजोर पॉइंट इसका यही दिखा हमको। तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे, लिख दिया हमने, कोई बात नहीं है, ये भी लिख दिया। लिखने के बाद LHS में क्या आ गया, LHS में आ गया हमारा, LHS में आ गया 2 थीटा आ गया LHS में। बस यही करके छोड़ देते हैं भाई, इससे आगे नहीं पता लग रहा हमको, ठीक है ना, इसको यही छोड़ देते हैं। हम आते हैं इसके RHS वाले पॉइंट पर। देखो बिल्कुल आसान तरीका समझा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, इसको हटाते हैं, इसको तो प्रूफ कर दिया पहले। तो RHS वाले पॉइंट पर आते हैं बच्चों। RHS में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, 2x, तो लेकिन x की वैल्यू तो हमने पता कर लिया था, 2 tan थीटा लिख दिया हमने, tan थीटा डिवाइडेड बाय क्या करेंगे यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। जैसे ही लिखा तो ये हम क्लास 11th में आ जाएंगे। क्लास 11th में क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा का क्या ये इसमें फॉर्मूला है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स आ गया, और क्या आ गया बच्चों, साइन 2 थीटा आ गया, ये साइन 2 थीटा। तो फिर साइन साइन हो गया कैंसिल, तो बचा क्या हमारा 2 थीटा, कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, बस सीधा कैंसिल कर देंगे, सीधा लिख देंगे 2 थीटा। तो LHS में क्या आ रहा है 2 थीटा, और RHS में भी क्या आ रहा है 2 थीटा, यानी LHS और इक्वल टू RHS है। हम ऐसे ही लिख सकते हैं, हमको क्या मतलब यार, प्रूफ ही तो करना है, हमने प्रूफ कर दिया क्वेश्चन को, ठीक ना। वैसे अगर नहीं चाहता है वैसे, तो दूसरा मेथड हम फॉलो कर लेंगे।
दूसरा मेथड भी देखो सिखा देते हैं, कोई बात नहीं है। तो दूसरा मेथड के लिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं और इस क्वेश्चन को फिर से सोल्व करते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, ये देखो, ये क्या रहा है यहाँ पर, टू कॉस इनवर्स, ये सॉरी, टू टेन इनवर्स है ना, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाय 1 + x² को हमको प्रूफ करना है। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, यहां पर लेट सबसे बिग पॉइंट कौन सा है इसका, तो यही है, यानी टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या करना है बच्चों, इसको थीटा, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर हमको बार करना है, इसका बिग पॉइंट ढूंढेंगे, बिग पॉइंट मिल गया, ये मिल गया तो इसको हमने थीटा लिख दिया। तो एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेन थीटा लिखेंगे, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आरएचएस लेते हैं बच्चों, इस बार एलएचएस नहीं लेते हैं, हमने आरएचएस ले लिया। आरएचएस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस इनवर्स लिखेंगे, पहले प्यार से कॉस इनवर्स, पहले तो इसकी वैल्यू डालो सबका, 1 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे यहाँ पर, 1 - टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इसमें लिख दिया। अब ये फॉर्मूला किसका होता है बच्चों, तो याद रख करो, ये क्लास 11th है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा को cos इनवर्स cos थीटा आ गया, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 थीटा लिखेंगे, 2 थीटा लिख देंगे। लेकिन थीटा क्या है हमारा, ये देखो ध्यान से, क्या है, tan इनवर्स x है, तो क्या आंसर आएगा, देयरफॉर 2 tan इनवर्स x आ गया। ये प्रूफ हो गया, ये आरएचएस हो गया, बात खत्म हो गई थी। लेकिन हमने एलएचएस आरएचएस ये बताया कि अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए कभी, तो सबसे वीक पॉइंट ढूंढो, किस पॉइंट से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, ठीक है ना, और उसके बाद उस पर लग जाओ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। तो हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, जैसे देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना, एक्सरसाइज 2.2 का दो क्वेश्चन लिखा है अभी हमने, दोनों एक ही है, एक ही क्वेश्चन बताएंगे बच्चों। तो एक क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, सब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बिग पॉइंट ढूंढ लेंगे, सबसे कमजोर पॉइंट इसका कौन सा है, तो ये मिल रहा है हमको, यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर लेट कर दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करने के लिए। साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया बच्चों, थीटा मान लिया। तो एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर साइन थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व लिख दिया हमने। अब हम इसको लिखते हैं सीधा सीधा आरएचएस लेते हैं, देखो सीधा सीधा आरएचएस। आरएचएस में क्या होता है, साइन इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन इनवर्स, फिर क्या है 3x है, मतलब थ्री साइन थीटा है बच्चों, और माइनस क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, साइन क्यू थीटा लिखा हुआ है, हमने लिख दिया इसको फॉर्मूला। अब इसके बाद हम आ जाएंगे 11th क्लास में। 11th क्लास में हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो किसी से देख करके लिख लेना, ठीक है ना। तो इसका याद, हमको तो याद है, हमको देखने की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो साइन इनवर्स होता है, और ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो साइन 3 थीटा होता है। फिर वही कहानी बन गई बच्चों कि साइन इनवर्स साइन थीटा, या दोनों हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये 3 थीटा बच जाएगा। फिर थीटा की वैल्यू डाल देंगे, तो 3 इंटू क्या आ जाएगा इसका, 3 इंटू वो क्या आ जाएगा, थीटा, थीटा क्या रहा है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, और इसको लास्ट में हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, बात खत्म हो गई। यू कैन सोल्व क्वेश्चन नंबर 2 बाय सेम मेथड, देयर इज नो एनी डिफरेंट मेथड, ठीक है ना, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बिल्कुल सॉल्यूशन आएगा, आंसर आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो एक हमने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 3, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक मिसलेनियस क्वेश्चन लिया हुआ है, क्योंकि तीनों एक ही टाइप ऑफ पैटर्न, एक ही पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व होंगे। इसके बाद दो फॉर्मूले और बता देंगे, तो सारा सारा क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएगा। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का मेथड एक होगा, तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तीनों क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि तीनों तो किया था, तीनों क्यों सोल्व करवा रहा है। तो हम सबसे जो लंबा है उसको ले लेते हैं। तो देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, एक कॉट भी रह सकता है, बस देखेंगे बाद में, अगला क्लास में देखेंगे कॉट होगा तो क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल क्या है बच्चों, 10 है। तो 10 है, तो 10 है, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन का कोई रोल नहीं है, इसको हम मिटा रहे हैं, देख लो, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, ये हमने इसलिए लिख दिया कि जो बच्चों याद रखना, इसको बताएंगे नहीं, ठीक है।
तो यानी इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला तो अभी याद नहीं किया होगा, तो फॉर्मूला देख लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर ये दोनों में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है tan इनवर्स एक्स और प्लस tan इनवर्स वाई का, प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स होता है x प्लस वाई होता है, दोनों को प्लस करते हैं पर 1 माइनस एक्स वाई करते हैं, दोनों फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अप्लाई हो रहा है तो अप्लाई करो, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे क्या, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ये प्यार से पहले इसकी वैल्यू डाल देंगे, ठीक है ना। इसकी वैल्यू डालने के बाद इस क्वेश्चन को हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे बिल्कुल आंसर आ जाएगा, इसका कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन आ गया बच्चों। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई में क्या करना है, एलसीएम लो, एचसीएफ लो, जो लेना है लेते रहो, क्वेश्चन सोल्व करते रहो, अपने आप कुछ ना कुछ रिजल्ट बताएगा। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया 35, तो 7 प्लस 5 आ गया, इसको लिख दिया हमने। डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको, तो 35 माइनस 1, 35 माइनस 1 अपॉन 35। तो क्या करेंगे इसके बाद, 35 से 35 कैंसिल, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा इसका, tan इनवर्स 12 अपॉन 34। तो इसको कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, कैंसिल किससे हो रहा है, 2 से। तो tan इनवर्स कितना आ रहा है इसका, tan इनवर्स 6 अपॉन 17 लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। ये तो आ गया पहले दो का, उसका एक वैल्यू बच रहा है यहाँ पर। तो एक वैल्यू कौन सी बच रही है, tan इनवर्स 1/8 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस tan इनवर्स 1/8 फिर लिख देंगे यहाँ पर 1/8। फिर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा एक स्टेप और, tan इनवर्स 1/8 लिख दिया हमने 1/8। अब क्या करेंगे, तो फिर इसको हम सोल्व करेंगे, किससे, tan इनवर्स 1/8 लिखते हैं यहाँ पर, और इसके बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फिर फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या होगा बच्चों, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करना, दूसरा फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, दूसरा फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है। तो tan इनवर्स ए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स ए मतलब 6 अपॉन 17 प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे 1/8 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1 माइनस 6/17, सही लिखा है ना हमने, 12 आ गया, ठीक है, सही लिखा, सही लिखा, गलत नहीं होनी चाहिए, गलत होता है तो बहुत मेहनत लग जाता है फिर। 17 और इंटू 1/8 आ रहा है बच्चों। फिर इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पर, 17 इंटू 6 आ गया बच्चों यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 70 इंटू 6 48, और प्लस कितना आ रहा है यहाँ पर, तो 48, ये कितना रहा 17 इंटू 6 848, ठीक है। और ये आ रहा 17, तो प्लस 17 लगाया यहाँ पर, प्लस 17 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड किससे करेंगे, 17 इंटू 48 कितना होता है बच्चों, तो ये होता है 68, 34 68 68 और 68 कितना होता है बच्चों, ये टेबल हमको भी नहीं आता, तो ये 6 आ गया, दोबारा 136 आ गया, ठीक है। तो 136 माइनस 6 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे इसको, 17/6, 17 इंटू 6, हमको क्या प्रूफ करना है, π/4 प्रूफ करना है। तो ये तो π/4 आया ही नहीं, नहीं क्यों आया, कि ये दोनों इससे तो हो गए कैंसिल। क्वेश्चन सही लिखा ना हमने, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। ये देखो यहाँ पर 1/7 सही लिखा हमने, हाँ लिखा है भाई। 35 आ गया, ये भी सही लिखा हमने। 35 माइनस 1 34 आ गया, ये कितना रहा 35 और प्लस 12, तो 12/74, तो 6 अपॉन कितना लिखे यहाँ पर 17, सही तो लिखा हमने। 6/17 अगर ये सही लिखा है तो 1/8 सही लिखा है, तो 1/8 कैल्शियम कितना आएगा इसका 48, और प्लस 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 ये आना चाहिए था 1, तो 1 क्यों नहीं आ रहा है भाई, इंटू 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/8, तो 38। तो यानी ये जो क्वेश्चन बच्चों, ये लास्ट में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या, ये देखो tan इनवर्स क्या आएगा इसका, तो ये 48 और ये कितना रहा है पर 5 और इसके बाद कितना आ गया इसमें 665 अपॉन 130 आ गया बच्चों। अब इसके बाद देखो लास्ट में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया कहीं,
इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। 5 से डिवाइड भी होगा तब भी आंसर नहीं आ रहा है, कि हमको क्या प्रूफ करना है, ये आना चाहिए π/4 प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। या तो क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया, या फिर हमारा क्या है, सॉल्यूशन का मेथड गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना, इससे। ठीक है ना, इसको बच्चों करके देखना, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, हो जाएगा सॉल्व। मेथड इसका यही है, ठीक है ना। धन्यवाद। गलती होती है, क्या करें।